जहन में ये सवाल पैदा होता है ना कि रबीउल अव्वल हमसे चाहता क्या है। आया ये झंडे लगाना, चिरागां करना और इसी तरह जलसे जुलूसों का अहतमाम करना, आया ये रबीउल अव्वल का तकाज़ा है या नहीं। तो याद रखें, हमारी ये दीन जो है ना, ये अमली दीन है, ये हमसे अमल का तकाज़ा करता है। इसमें किसी दिन के मनाने की कोई हैसियत नहीं है। आप सहाबा की ज़िंदगी उठाएं ना, नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे सच्चे आशिक़ सादिक़, ऐसे जान निसार, ऐसे फ़िदाकार कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक से अगर थूक गिरता ना तो वो उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों पे लेते, अपने जिस्म पर मल लेते थे। अगर किसी के हाथ तक नबी अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक नहीं पहुँचता था ना तो वो दूसरों से लेकर अपने जिस्म पर मल लेते थे। ऐसे आशिक़ सादिक़, ऐसे फ़िदाकार, ऐसे जान निसार नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद 100 साल तक ज़िंदा रहे, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी नबी अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश या यौम वफ़ात का दिन मनाया नहीं है। यहाँ तक कि तारीख़ भी यकीनी तौर पर महफूज नहीं है। अगरचे लोगों में आम तौर पर मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और 12 रबीउल अव्वल को ही नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। लेकिन कुछ रिवायत के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल है, कुछ के मुताबिक 3 रबीउल अव्वल है, कुछ के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात यकीनी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल के महीने में ही दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इसलिए जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है तो नबी अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो जाती है। मुख्तलिफ़ जगहों में प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाता है, महाफिल का इनेकाद किया जाता है और जलसे जुलूस का अहतमाम किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जलसे जुलूसों से, इन महाफिल से, इन प्रोग्रामात से हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ रही या नहीं आ रही। इन मजलिसों से, इन महाफिल से हमारे दिलों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करने का जज्बा पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा यह है कि जिसने 23 साल के मुख्तसर और कलील मुद्दत में उन लोगों में जो जंगली थे, वहशी थे, जहालत में डूबे हुए थे, उनके अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि 23 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को मेयार करार दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तो याद रखें, इन जलसे जुलूसों से, इन महाफिल से, इन प्रोग्रामात से अगर मेरे और आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने का जज्ब पैदा नहीं हो रहा, तो आपने फ़िक्र करना होगा, मुझे भी सोचना होगा। याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोलते थे। रबीउल अव्वल का तकाज़ा ये है कि हमने भी झूठ से अपने आप को बचाना है। नबी अलैहिस्सलाम हसद नहीं करते थे। रबीउल अव्वल का तकाज़ा ये है कि हमने भी हसद से अपने आप को दूर रखना है। नबी अलैहिस्सलाम किसी पर जुल्म नहीं करते थे। रबीउल अव्वल का तकाज़ा ये है कि हमने भी किसी पर जुल्म नहीं करना है। नबी अलैहिस्सलाम गीबत नहीं करते थे। रबीउल अव्वल का तकाज़ा ये है कि हमने भी गीबत से अपने आप को दूर रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराफ़ नहीं करते थे। रबीउल अव्वल का तकाज़ा ये है कि हमने भी इसराफ़ से अपने आप को दूर रखना है। गरज ये है कि अगर इन महाफिल से, इन मजालिस से, इन प्रोग्रामात से नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने का जज्बा पैदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमने और आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखें, अगर इन प्रोग्रामात से, इन मजालिस से, इन महाफिल से नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा बल्कि और कम हो रहा है, हम दीन से और दूर हो रहे हैं, तो याद रखें, आपने भी सोचना होगा, मुझने भी सोचना होगा।